चलिए, सवाल तो खड़ा हो रहा है और सवालों का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिशिर कौंडिल्य जी हैं, बीजेपी से पक्ष रखने के लिए मनीष बैरियार जी हैं और आरजेडी से पक्ष रखने के लिए चित्तरंजन गगन जी हैं। पहले चित्तरंजन जी के पास चलते हैं। चित्तरंजन जी, 15 दिनों में ये दूसरा झटका लगा है। पहले अगर कार्रवाई की गई होती तो इस तरह से विधायक आसानी से पाला बदलने की सोचते नहीं। आपने शक्ति प्रदर्शन के दौरान जो स्थिति बनी उसे नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा फिर से भुगतना पड़ रहा। देखिए दीपक जी, आमतौर पर चुनाव के समय में ऐसी घटनाएं होती रहती है, इधर से उधर होती रहती है। और जिस जंग से आज तेजस्वी जी का जो जन विश्वास यात्रा निकला है और 3 मार्च को पटना में एक जन विश्वास रैली, महा रैली होने वाली है। 10 लाख से ऊपर लोग जुटने वाले हैं। और इस यात्रा के दौरान जिस जंग से आपने देखा कि 2-2 बजे रात तक सड़क किनारे बड़ी संख्या में हर वर्ग के, हर समुदाय के, हर आयु वर्ग के महिलाएं, नौजवान, बूढ़े सब खड़े हैं आशीर्वाद देने के लिए तेजस्वी जी को। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा की बेचैनी काफी बढ़ गई है। और भाजपा को चूंकि जनता पर विश्वास नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी आस्था रही नहीं है, तो वह जो है सो कहीं ईडी को इस्तेमाल कर, कहीं आईटी को इस्तेमाल कर, कहीं सीबीआई का इस्तेमाल कर, कहीं जो है सो जो ब्लैक मनी जो उसके पास में भिन्न भिन्न स्रोतों से आया है उसका इस्तेमाल कर, बड़े बड़े कैपिटलिस्टों का इस्तेमाल कर जो है सो इस ढंग से हरकत करती रही है। इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं नहीं है। चित्तरंजन जी, आश्चर्य तो होता है ना। एक और आप कह रहे हैं कि आपके नेता के सभा में हजारों लाखों की संख्या में सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं, फिर भी आपकी पार्टी के नेता आपके नेता के कार्यक्रमों में आ रहे भीड़ पर भरोसा नहीं कर पा रहे। नहीं दीपक जी, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता जिसके साथ है उसको फिर जो है सो विधायक तो जो है सो जनता न चुनती है। अब ये लोग इधर से उधर किए हैं, अब जनता के बीच में जाने की स्थिति में है कि नहीं है, जनता उनको क्या जवाब देती है वह तो जो है सो दिखाई पड़ेगा। चलिए, जनता का जवाब जनता से जब हम उनके बीच पहुंचेंगे तो लेंगे, या फिर जब नेता उनके बीच जाएंगे तो वो नेता को जवाब देंगे। लेकिन बीजेपी पर भी आरोप लग रहा है। चित्तरंजन जी, मनीष जी, चित्तरंजन जी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और कई कारण गिना रहे हैं पाला बदलने का, और उसके पीछे जिम्मेदार बीजेपी को बता रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके व्यूअर्स और चित्तरंजन जी को और मेरे साथी जो मेरे साथ हैं उनको भी। तो सबसे पहले चित्तरंजन जी बताएं कि मोहम्मद इजहार अस्फी जो हैं वो कौन है और शहनवाज आलम कौन है, सैयद रकुनुद्दीन कौन है और अजहर नईमी कौन है। वही बताएं कि कौन है ये 4 लोग, कहाँ से आरजेडी ज्वाइन कर लिए और उनको कौन सा ईडी का धमकी मिला, उसको कहाँ से आया, तो वो कैसे ज्वाइन कर लिए। तो ये जो बातें ये कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है और पार्टी की तरफ आकर्षण बढ़ता जा रहा है। ये कुछ लोगों के, चंद लोगों से आने जाने से, और जो आप भीड़ की बात कर रहे थे वो भीड़ हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं हम लोगों ने देखा है कि किसी तरह से क्या विजन दे रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप उनकी सभाओं को देखेंगे तो सब जगह वो एक ही पुरानी राग को अलापते जा रहे हैं, इसमें कोई नयापन नहीं है। जब आप पिछले बार की उनका अगर आप देखेंगे रोड शो, उसमें भी वही कह रहे थे, इस बार भी वही कह रहे हैं। बिहार के लिए एक रोड मैप जिससे बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके, उसके बारे में उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। तो देखिए, ये हमेशा जो है वो इलेक्शन के समय वो निकलते हैं, कुछ सभाएं कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो वापस अपने पवेलियन में लौट जाते हैं। इससे ज़्यादा मैंने उनका आज तक कोई एक सीरियस जो बोलते हैं कि नेता हो, जो एक रोड मैप बनाए, एक विजन बनाए और बिहार की तरक्की के लिए काम करे, ऐसा मैंने उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं देखा है। और जो ये बार बार ईडी की बात करते हैं, तो आखिर ईडी क्यों जाती है? उनके पास पैसा है और भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है। सबको पता है कि बालू माफिया किसका है और किसके लिए काम करता है। तो जब आप इन सब चीजों को देखते हैं तो बिहार की जनता को पता है कि सारे जो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो आरजेडी से जुड़े हुए हैं। उनको ये पता है कि जितने भी बालू माफिया के लोग हैं वो आरजेडी से जुड़े हुए हैं। तो ये जब सब जुड़े हुए हैं
तो बिहार सरकार और भारत सरकार का ये कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को जेल में बंद करे। यही कारण है कि इनके लोग धीरे धीरे जेल चलते जा रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं जेल का डर दिखा के आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जो भी जुड़ रहे हैं वो हमारे आकर्षण से और अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। उनके जो लोग हैं वो जेल जा रहे हैं, यही होता आ रहा है अभी तक। और पार्टी में कोई ऐसी नई बात उनके लिए नहीं है कि लोग जेल जा रहे हैं। चलिए, तो पुरानी इस पर सवाल हम बाद में पूछेंगे, क्योंकि आपने आकर्षण की बात कही और 4 नाम भी गिनाए। अपने दर्शकों को बता दें जिन 4 नामों का अभी मनीष जी ने जिक्र किया वो AIMIM के विधायक थे जो अपनी पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। चलिए अब शिशिर जी के पास चलते हैं। शिशिर जी, शकील अहमद को सुना हमने, काफी कड़े लफ्जों का उपयोग किया, उन्होंने गद्दार कहा। तो ऐसे लोग जो आपके साथ जब तक थे तब तक ठीक है, और जब कहीं और पार्टी हित से किनारे कुछ सोचने लगे तो वो गद्दार हो गए। देखिए दीपक जी, जो भी हुआ है वो बेसिकली लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में अच्छा नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र, ये तीनों को उजागर करता है। और मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा किसी ने नारा दिया कि भाजपा की 3 लुगाई, ED, IT, CBI। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो जिस प्रकार का रवैया है वो बेहद ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दूसरी बात ये कि जो विधायक हैं, 2 जो विधायक जिनके नाम आप ले रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस सबका सम्मान करती है। कांग्रेस ने उनके सम्मान में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको मैं बताऊं कि जब 2 मंत्री पद कांग्रेस को मिलने थे तो सबसे पहला नाम मुरारी प्रसाद गौतम का जो है वो कांग्रेस ने आगे किया, और महागठबंधन की सरकार में उन्हें एक पावरफुल मंत्रालय भी मिला, पंचायती राज, जैसा आपको पता होगा। लेकिन अब पता नहीं उसमें क्या उन्होंने गड़बड़ियां की, और बीजेपी ने उन गड़बड़ियों का हवाला देते हुए कैसे उनको आंख दिखाया और उसके बाद वो बीजेपी के गोद में चले गए, वो तो वही जानेंगे। लेकिन वैचारिक स्तर पर मैं फिर कहता हूं आपको कि वैचारिक स्तर पर जो विचारों के साथ है वो कांग्रेस के साथ है, और जिनको ED, IT और CBI का डर है वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के खेल रहे हैं। बस कुल मिलाकर के बात यही है। चलिए हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन पहले चितरंजन जी, क्योंकि मनीष बैरियार ने उनके समक्ष सवाल रखा था और उस सवाल में दोहरा देता हूं। 4 AIMIM के विधायक जब आरजेडी के साथ गए तो वहां कुछ भी बुरा नहीं था, लेकिन जब बीजेपी के साथ आपके विधायक गए चितरंजन जी तो आरोपों की बौछार हो गई। क्या कहेंगे? देखिए, जो कर रहे थे भाजपा के साथी जो बोल रहे थे, बड़ी हंसी आ रही। लगता है कि कौन सा चश्मा ये लोग लगाता है जो सारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिस यात्रा की चर्चा हो रही है सभी तारीफ कर रहे हैं, और जो है सो इनका नजरिया देखिए। और जो 4 विधायक का गिना रहे थे, जिस समय वे लोग राजद में आए थे, राजद कहीं सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी। तो विपक्ष के साथ वही जाता है जिसकी कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता होती है, जो कोई आइडियोलॉजी से बंधा हुआ होता है, विपक्ष में वही जाता है। लेकिन अगर कोई सत्ता में है और तब वहां कोई जाता है तो कुछ डील हुआ है। इसमें समझाने की और समझने की बात क्या है? अगर 4 विधायक राजद में आए तो कहीं न कहीं उनके जो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता थी, जिस सिद्धांतों को लेकर वे जनता के से जन समर्थन लेकर विधायक बने थे, उस सिद्धांतों को लेकर आगे चलने वाली राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन यहाँ पर तो जो है सो सत्ता के बल पर जो है सो इन लोगों ने तोड़ने का काम किया है, और कोई यह पहली घटना नहीं है। इन लोगों का तो चाल, चरित्र और चेहरा रहा है। यह तो जो है सो मध्य प्रदेश देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, झारखंड में प्रयास किए, बिहार में खुद आदरणीय नीतीश जी ने कहा था कि जंक्शन जनता दल को समाप्त करने का इन लोगों ने प्रयास किया। तो इसलिए इन लोगों का तो चाल, चरित्र और चेहरा रहा है, क्योंकि जनता चितरंजन जी, जब इतना पता है तो फिर अपने खेमे को एकजुट रखने में तो मशक्कत करनी पड़ेगी ना। अरे ये काम आप लोग करते हैं भाई, हम लोग जनता पर भरोसा रखते हैं, जनता हमारे साथ में है। बकिए जो है सो आपका CBI, IT, ED सब हवा में चला जाएगा, चंद दिनों की बात है, गलत में नहीं रही है। चलिए मनीष जी,
चितरंजन जी, सीबीआई, ईडी और ये सब जो है बहुत डरते हैं और बहुत सोचते हैं, तो हमको लगता है कि इनको कारण भी बहुत सारा होगा इनके पास सीबीआई और ईडी से डरने का। जो जनता के लिए काम करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, उनको कभी डर नहीं लगेगा कि सीबीआई और ईडी, तो इतना जो भूत सवार हो गया इनको सीबीआई और ईडी का, तो जनता देख रही है कि क्यों भाई भूत सवार है। जो आदमी ऑनेस्ट है उसको कभी सीबीआई और ईडी का, आप देख लीजिए, आपको, हमको और इन सबको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बात बार बार कहते हैं, ये इसीलिए सवार हुआ है। तो भ्रष्टाचारी, देखिए भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके बारे में बता दीजिए। आपके जो प्रतिपक्ष नेता है उनके खिलाफ बहुत सीरियस चार्जेस हैं। तो जो आप बात करेंगे ये सब, तो बहुत सारी बात खुल के आ जाती है। तो आपके पास तो मुंह है ही नहीं ये सब बात करने का। भ्रष्टाचार पर आप बात कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते भ्रष्टाचार पे आप बात ना। आप भ्रष्टाचार पे बात, आप ये बात कर दीजिए कि आप ये बताइए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर राजद के समय में कैसा था, कैसे लोग भाग जाते थे, ये आप बात कीजिए ना, कि किस तरह से जंगल राज था। आप इस पर बहुत अच्छा लेक्चर दे दीजिए, तब अच्छा रहेगा। तो आप बात कर रहे हैं इन सब चीजों का, आप ये सब बात कीजिए। जब इन सब की बात कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या है। तो जब राजद की तरफ से और राजद के प्रवक्ता की इस तरह का लेक्चर मिलता है तो बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही हास्यास्पद बात है। चलिए मनीष जी, चितरंजन पता है कि किस तरह से आप लोगों ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है, और ये बोल रहे हैं, ये राजद की तरफ से ये सब बातें। एक सेकंड मनीष जी, चितरंजन जी, एक सेकंड, हम आ रहे हैं आपके पास। शिशिर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिशिर जी, आपने भी सीबीआई, ईडी और एजेंसियों की बात कह दी, लेकिन चितरंजन जी सिद्धांत की भी बात कर रहे हैं, तो वो सिद्धांत अपने लोगों के साथ क्यों कमजोर पड़ जाता है? देखिए, दरअसल सिद्धांत जो है, जो मैंने पहले भी कहा था दीपक जी, मैं फिर कह रहा हूं कि जो सिद्धांत और विचारों के साथ जुड़े हैं वो साथ में इंटैक्ट हैं, और जिनको ईडी, आईटी और सीबीआई का डर है। जरा मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटा छोटा उदाहरण समझ लीजिए, लंबी फहरिस्त है। जब दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक विशेष किस्म का डिटर्जेंट रखती है और उस डिटर्जेंट से किसी को धुल देती है तो वो पाक साफ हो जाता है। भ्रष्टाचार की बात भाजपा करती है, हमारे भाजपा के मित्र भी कह भी रहे थे कुछ, तो मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले अजीत पवार जी के ऊपर 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लगाया था। लेकिन 2 दिन के बाद वही अजीत पवार महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनते हैं भाजपा के सहयोग में, और उसके बाद कोई जांच की प्रक्रिया उनके खिलाफ नहीं होती है। हेमंत विश्व शर्मा, नारायण राणे, ऐसे लंबी फहरिस्त है। और मैं आपको बताऊं कि अगर इस तरह की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं और फिर ऐसे भ्रष्टाचारी को अपने डिटर्जेंट से धुल करके और अपनी पार्टी में शामिल करते हैं या अपने सहयोग में शामिल करते हैं? तो इस बात की बात है दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल, चेहरा और चरित्र है वो देश की जनता जानती है, और देश की जनता इसको समझ चुकी है, और 2024 में इसका जवाब देश की जनता देगी। मनीष जी, संक्षेप में फिर चितरंजन जी के पास भी चलेंगे जी। जवाब देगी। ये देखिए, आप कौन सी पार्टी से बोल रहे हैं? ये वो बोल रहे हैं जिनके जो लीडर हैं उनके ऊपर सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के, ऊपर से दोनों जो लीडर हैं भ्रष्टाचार के। नहीं, मैंने जो फिर बोला, आर्टिकल 356 आप देखिए कि सबसे ज्यादा मनीष जी, यही तो वो कह रहे हैं, जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा भारत के संविधान का हनन किया, जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा भारत के संविधान का हनन किया, आर्टिकल 356, राज्य कितने सारे राज्य को उन्होंने बर्खास्त कर दिया, वो पार्टी ये लेक्चर दे रही है कि इस तरह की बातें। तो आप देखिए कि कितना बड़ा विरोधाभास है और किस तरह की हिपोक्रेसी है। तो साथ में यही बोलूंगा, वो पार्टी चाल चरित्र की बात कर ही नहीं सकती है जिसका चाल और चरित्र भारत के देश की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमेशा से मुंह तोड़ जवाब दिया है।
और इस बार भी आरोप लगाया भारत की जनता जो है, नहीं, मनीष जी ये जो कह रहे हैं उसका जवाब बिल्कुल। शिशिर जी देखिए, हम तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पेज पर जो पहला उनका पोस्ट है जिसे उन्होंने पिन करके रखा है, उसमें उन्होंने लिखा है, अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। ये आरोप लग रहा है और इसका साफ जवाब भी तो देना होगा ना कि आरोप क्यों लग रहा है कि कोई भी अगर बीजेपी से हाथ मिला ले तो आरोपों से पाक साफ हो जाएगा। दीपक जी, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के पास तक चले गए, क्या वो सजायाफ्ता नहीं है? पहले आप मुझे ये बताइए। और सब लोग बताएं कि क्या उन्होंने करप्शन नहीं किया और क्या उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा नहीं मिली। तो अगर सजा मिली तो सबसे पहली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं और भ्रष्टाचारी हैं। सबसे बड़ा ये सवाल है, ये सवाल नहीं है जो आप सवाल उठा रहे हैं। चितरंजन जी के पास चल जाते हैं। चितरंजन जी, क्या सभी लोग आपके साथ जो हैं इस खौफ में रहेंगे कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, और क्या सभी लोग अगर इसी स्थिति में रहेंगे, साथ छोड़ देंगे, तो फिर आरजेडी का भविष्य क्या होगा? नहीं, सुन लीजिए, मैंने कहा कि मुझे जनता पर भरोसा। विधायक और सांसद जनता बनाती। जो लोग डर गया वो चला गया लेकिन जो नहीं डरा वो लड़ रहा है, और लड़ रहा है, जनता उसके साथ में है। और ये जो कहते हैं भ्रष्टाचारी, अभी एक निकला है एक मैगजीन में 100 इस देश के 100 भ्रष्टाचार का आरोप जिन लोगों पर है, 100 लोगों की सूची निकाला है। उसमें से 82 लोग भाजपा में हैं। 82 100 में 82 भाजपा में चले गए। ये बालू माफिया की बात करते हैं, जिसके खिलाफ इन्होंने बालू माफिया का आरोप लगाया और उसको धमकी दिया या प्रलोभन दिया या जो डील किया, आज इनके साथ में है। तो यह जो है, इनकी बातों पर जनता कोई भरोसा करती है क्या? ये लोग कभी सच बोल नहीं सकते हैं। झूठ के सिवा कभी इन लोगों से आप सच की आशा नहीं। झूठ का झूठ और सच का सच, ये जनता की अदालत में साफ होगा। फिलहाल वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगा और आगे प्रतिक्रियाएं नहीं ले सकता। बहुत बहुत धन्यवाद चित्तरंजन गगन जी, मनीष बैरियार जी और शिशिर कौंडिल्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता नहीं दिख रहा है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि वह वाकई चुनाव नजदीक आने के साथ ये जो दल बदल का खेल है, ये कोई दिल लगी की बात नहीं है। कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है या तोहफे का लालच दिया जा रहा है, सभी बातें सामने आ रही है। लेकिन जहां कुछ भी हो, नुकसान उनका हो रहा है जो कम संख्या बल के साथ या तो सदन में पहुंचेंगे या जनता के बीच पहुंचेंगे। उसकी भरपाई कैसी होगी, ये उन दलों को सोचना होगा।